श्री राम, जय श्री परशुराम। आज हम आप सभी को भगवान श्री परशुराम जी के दिव्य मंगलमय चरित्रों का सुंदर भाव में श्रवण कराना चाहते हैं। आप सभी भक्तजनों से बार बार मैं निवेदन करूंगा, जिन भक्तों के अंदर परशुराम जी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई संदेह होगा, वो लोग इस प्रसंग को अवश्य ही श्रवण करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने मन में यह भाव रखते हैं कि परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, अनेकों प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु यह सर्वथा गलत है। कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जिनका सादर नमन करते हों, उन शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम जी की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वे योग, वेद और नीति में निष्णात थे, बहुत ही निपुण थे, तंत्र कर्म तथा ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी पारंगत थे, यानी जीवन और अध्यात्म की हर विधा के महारथी भगवान श्री परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतारी माने जाते हैं। परशुराम पशुपति का तप कर परशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं परशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन यह तार्किक सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि भगवान परशुराम जी किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि भगवान परशुराम जी ने प्रतिकूल कर्म करने वाले दुष्ट का संहार सदैव किया। कहा, तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में कुशल भगवान परशुराम जाति नहीं अपितु अवगुण विरोधी थे। जाति के विरोधी नहीं, बल्कि अवगुण के विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदर शब्दों में कहा गया है, जो खल दंड करहु नहीं तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा की परंपरा का ही उन्होंने भली भांति पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल है वंश को समूल नष्ट न करते, बल्कि जनक, दशरथ आदि राजाओं का भी कोई नुकसान अवश्य करते, बल्कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि महाराज जनक, दशरथ आदि राजाओं का महाराज परशुराम जी ने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु का अभिनंदन भगवान परशुराम जी ने किया, तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम जी ने संकोच नहीं किया। कर्ण को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते हैं, बल्कि असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्या पुत्र राम और देवकी नंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह को न सिर्फ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुनः कभी मुश्किल से ही प्राप्त होगा या प्राप्त ही नहीं होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के घर प्रदोष काल में जन्मे थे भगवान परशुराम जी। परशुराम जी के क्रोध की चर्चा बार बार होती है, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत कम हुई है। परशुराम जी ने प्रतिकार स्वरूप है वंश के कार्तवीर्य
अर्थात सहस्त्रार्जुन की वंशवेल का 21 बार विनाश किया था, क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाले सहस्त्रार्जुन दंभ से लबालब भरा था। उसके लिए विप्रवध जैसे कार्य एक नॉर्मल, बहुत ही साधारण खेल बन गया था। विप्रवध करना उसके लिए कोई बहुत ही कठिन कार्य नहीं दिखाई पड़ता था, बहुत ही साधारण कृत्य बन गया था उसका, जिसका दंड भगवान परशुराम जी ने उसको दिया। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के कुल का 21 बार अपमान किया था। भगवान परशुराम के लिए पिता की हत्या का समाचार प्रलयातीत था। उनके लिए ऋषि जमदग्नि केवल पिता ही नहीं बल्कि ईश्वर भी थे। इस इतिहास प्रमाण है कि परशुराम ने गंधर्वों के राजा चित्ररथ पर आकर्षित हुई मां रेणुका का पिता का आदेश मिलने पर वध भी कर दिया था। जमदग्नि ने पितृ आज्ञा का विरोध कर रहे पुत्रों रुक्मवान, सुखेण, वसु तथा विश्वानस को जड़ होने का श्राप भी दिया, लेकिन बाद में परशुराम के अनुरोध पर उन्होंने दयावश पत्नी और पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। पशुपति भक्त परशुराम ने श्री राम पर भी क्रोध इसलिए व्यक्त किया क्योंकि अयोध्या नरेश ने शिव धनुष तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बालकांड में संदर्भ है कि भगवान परशुराम ने वैष्णव धनुष पर शरसंधान करने के लिए श्री राम को कहा। जब वे इसमें सफल हुए तब परशुराम ने भी समझ लिया कि भगवान विष्णु ने श्री राम स्वरूप धारण किया है। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ा था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया, इसलिए रुष्ट होकर के भगवान परशुराम ने उन पर परशु का प्रहार किया, जिससे गणेश भगवान का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति प्रभु स्वरूप भगवान परशुराम के संबंध में भी यह बात मानी जाती है कि वे भी इस समय चिरंजीवी होकर हम सभी के बीच सदैव विराजमान रहते हैं। कहा, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। यह 7 चिरंजीवी होकर के हम सभी के बीच सदैव विराजमान रहते हैं। इसलिए आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं बार बार निवेदन करूंगा, भगवान परशुराम जी का निरंतर आप लोग पूजन करें और पूजन करके भगवान परशुराम जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि भगवान परशुराम जी हम सभी के बीच सदैव विराजमान रहते हैं और हम लोगों के बीच आज भी विराजमान हैं। और भगवान परशुराम जी पाप कर्म करने वाले दुष्टों एवं जो गलत मार्गों पर चलता है उसका विनाश करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। और भगवान परशुराम जी हम सभी भक्तों को मंगलमय कृपा प्रदान करने के लिए सदैव हम सभी के समीप विराजमान रहते हैं। सिर्फ हम लोगों को अपने हृदय से भगवान परशुराम जी को बुलाने की आवश्यकता है और भगवान परशुराम जी की स्तुति करके, निवेदन वंदन करके भगवान परशुराम जी को अपने हृदय में बसाने की आवश्यकता है। बस देखो भगवान परशुराम जी किस प्रकार से कृपा करके हम सभी भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं और हम सभी के जीवन में जितने भी अंधकार होंगे उन सभी अंधकारों को भगवान परशुराम जी तत्क्षण समाप्त कर देंगे। इसलिए सभी भक्त बोलिए प्रेम से भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करके भगवान परशुराम जी के बारे में कुछ समझ पाए हों, वो कृपा करके इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे लोग भगवान परशुराम जी के विषय में जो गलत भाव रखते हैं उनका नेत्र खुल सके और वह मोह के नींद से जाग सकें और भगवान परशुराम जी के विषय में
गलत सोच निकाल करके भगवान परशुराम जी का सदैव पूजन अर्चन वंदन करें और भगवान परशुराम जी के चरण कमलों में सदैव वंदन करते रहें। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो।